हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लेकर हम लोग इस क्लास में फुली डिटेल एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए विस्तृत व्याख्या डिटेल में सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए आगाज करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन है, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कर्नल जेम्स टॉड, चंद्रबरदाई, नयन चंद्र सूरी या सीताराम लालस के द्वारा? विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया। चंद्रबरदाई किसके दरबार में थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे। विद्यार्थियों, चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वीबढ़ था और इनके द्वारा इन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में ऐसी बात लिखी है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया गया। उस यज्ञ के दौरान परमार, पृथ्वियार, चालुक्य और चौहान चार राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। विद्यार्थियों, यही सिद्धांत आपको पूछा गया है कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बच्चों ध्यान रखना, चंद्रबरदाई के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो क्या है, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? तो बच्चों ध्यान रखना, अग्निकुंड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, चंद्रबरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया। चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया। और विद्यार्थियों, इसमें बताया गया कि ऋषि वशिष्ठ, कौन बच्चों? ऋषि जो वशिष्ठ थे उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। कहां पर? वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। आबू पर्वत पर यज्ञ किया, ठीक है, पर्वत पर यज्ञ किया। क्लियर है बच्चों? और इस यज्ञ के दौरान साथियों चार योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। कितने योद्धाओं की? चार योद्धा की उत्पत्ति हुई, जिसमें परमार, पृथ्वीयार, चालुक्य और चौहान। कौन बच्चों? चालुक्य और चौहान। इन चारों की क्या होती है बच्चों? यहां से उत्पत्ति मानी गई है। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से कौन से राजपूत योद्धाओं के निम्न में से उत्पत्ति नहीं हुई? चौहान, चालुक्य, गुइल और परमार। विद्यार्थियों, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत था वो चंद्रबरदाई ने दिया और उसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। उसके दौरान परमार, पृथ्वीयार, चालुक्य और चौहानों की चार योद्धाओं की उत्पत्ति होती है। तो विद्यार्थियों, चालुक्य की उत्पत्ति हुई, चौहान की उत्पत्ति हुई, परमार की भी उत्पत्ति हुई, लेकिन गुइल की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों सी इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा बच्चों? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, बताइए साथियों, चौहानों की उत्पत्ति किन ब्राह्मणों से मानी गई है? विद्यार्थी, यहाँ पर पूछा गया है चौहानों की जो उत्पत्ति है वो कौन से ब्राह्मणों से मानी गई है? नागर ब्राह्मणों से, नागदा ब्राह्मणों से, नाहर ब्राह्मण से या वत्स गोत्री ब्राह्मण से? तो विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान में एक शिलालेख मिला जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। विद्यार्थियों, बिजोलिया शिलालेख हमारे को भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुआ है, 1070 ईस्वी सन का है। उसमें विद्यार्थियों सांबर के चौहानों की भी जानकारी मिलती है, साथ ही साथ चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। तो चौहानों की उत्पत्ति किन ब्राह्मणों से मानी गई है? वत्स गोत्री ब्राह्मणों से मानी गई है बच्चों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और विद्यार्थी ध्यान रखना, बिजोलिया जो शिलालेख है वो चौहानों की जानकारी देता है और इसमें सांबर के या चौहानों का संस्थापक राजा किसे बताया गया है? तो बच्चों ध्यान रखना, वासुदेव को बताया गया है। इसलिए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति शक या सीथियन जाति से बताई है? विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, किसने बच्चों? कर्नल जेम्स टॉड, वी.एस. स्मिथ, विलियम क्रूक्स या फिर कनिंघम। तो विद्यार्थियों, आपको यहाँ पूछा गया है किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति शक या सीथियन जाति से बताई है? सबसे पहले विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टॉड हो गया, आपका वी.एस. स्मिथ है, विलियम क्रूक्स है और कनिंघम। विद्यार्थियों, इन चारों ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से बताई है। किससे बताई है? तो विदेशी जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। किससे बच्चों? विदेशी जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का जो सिद्धांत है बच्चों, उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, ये जो सिद्धांत है वो कर्नल जेम्स टॉड, वी.एस. स्मिथ, विलियम क्रूक्स और कनिंघम के द्वारा दिया गया। लेकिन इनमें से किसने ऐसा बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति पर्टिकुलर शक या सीथियन जाति से हुई है? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने बच्चों राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो शक और सीथियन जाति से बताई है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? जबकि विद्यार्थियों, कनिंघम ने साथियों राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो यूची जाति से बताई है। किससे बताई है? राजपूतों की जो उत्पत्ति है
राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? यूची जाति से बताई है। किसे? यूची, जो चाइना के आसपास रहने वाली जो जाति थी उससे बताई है राजपूतों की उत्पत्ति। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मानी है? ठीक है, पुरुष सूक्त से मानी है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने ये कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मानी है। तो विद्यार्थी ऑप्शन आपके सामने ये रहे, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर जी.एच. ओझा, डॉक्टर विश्वंभर पाठक, डॉक्टर दशरथ शर्मा। विद्यार्थियों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, विश्वंभर पाठक और दशरथ शर्मा, इन तीनों ने विद्यार्थियों ऐसा माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, इसके प्रवर्तक थे। जबकि डॉक्टर जी.एच. ओझा के द्वारा साथियों एक सिद्धांत दिया गया, उसका नाम है वैदिक क्षत्रियों से। किससे बच्चों? वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया, ये किसने दिया बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है, राजपूतों, ठीक है, वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत ये किसने दिया बच्चों? उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? जी.एच. ओझा ने दिया। और जी.एच. ओझा ने ऐसा कहा कि इनकी जो उत्पत्ति है वो ऋग्वेद के, राजपूतों की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मानी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजपूतों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? गुज्जर, गोइल, परमार या प्रतिहार? विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? तो ऐसा मानते हैं, अगर आपको परीक्षा में ऐसा पूछे कि राजपूतों की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे बच्चों? गुज्जर। क्या देंगे? गुज्जर इसका आंसर सही देंगे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। जबकि विद्यार्थियों, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, ये चारों ऋषि वशिष्ठ के जो आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया, वहां से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, जबकि गोइल आप जानते हैं, गोइल और सिसोदिया, इन दोनों वंशों ने कहां पर शासन किया बच्चों? आप सभी जानते हैं, इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। किस पर शासन किया? मेवाड़ पर शासन किया था। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? अगर परीक्षा में ऐसा पूछे तो आपका आंसर गुज्जर रहना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बच्चों, राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ा मिश्रित मूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर सी.वी. वेश के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर डी.पी. चट्टोपाध्याय, डॉक्टर जी.एच. ओझा या लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनमें से किसके द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ा मिश्रित मूल का सिद्धांत? विद्यार्थियों, मिश्रित मूल का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत डॉक्टर डी.पी. चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया, डॉक्टर धर्मपाल चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया। और इस सिद्धांत में ऐसा बताया गया है विद्यार्थियों, इस सिद्धांत में ऐसा बताया गया है कि विद्यार्थियों, बाहर से जो विदेशी जो जातियां हैं भारत में आकर रही, और हमारा भारत ग्रहणशील देश है, इसलिए बाहर से आने वाली जातियों को हमने अपनाया और उन्होंने यहीं पर आकर के अपने परिवार को आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने के बाद में विद्यार्थियों, यहीं पर आकर के वो जातियां बस गई और फिर देशी और विदेशियों से मिलकर जो जाति उत्पन्न हुई उसे मिश्रित जाति कहा गया, और वही मिश्रित जाति को उन्होंने राजपूत नाम दिया। इसलिए डॉक्टर डी.पी. चट्टोपाध्याय ने मिश्रित मूल का सिद्धांत दिया और इसमें राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित मूल के सिद्धांत से मानी है। क्लियर है? इसलिए विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किन विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर विश्वंभर पाठक ने या उपरोक्त सभी? विद्यार्थियों, मैंने आप सभी को बताया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से मानी गई है। ये किसने बताया? जो देखो, जो ब्राह्मण होगा वही तो ऐसी बात कहेगा। तो शर्मा और पाठक, इन तीनों ने ही राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोइल वंश की उत्पत्ति किन ब्राह्मणों से मानी गई है? विद्यार्थी यहाँ पूछ रहा है कि जो गोइल वंश है उसकी उत्पत्ति कौन से ब्राह्मणों से मानी गई है? ऐसा आपको पूछा गया है। नागर ब्राह्मण, जिसके बाद बच्चों मैनारिया ब्राह्मण, सिसोदिया ब्राह्मण या दादिच ब्राह्मण। ठीक है, नागर ब्राह्मण से, मैनारिया ब्राह्मण से, सिसोदिया कुल से या फिर विद्यार्थियों दादिच ब्राह्मण से। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, गोइल वंश की उत्पत्ति किस ब्राह्मणों से हुई है? तो बच्चों ध्यान रखना, गोइल वंश की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो है साथियों, राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? विद्यार्थियों, हमारे राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े हुए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, अलग अलग सिद्धांत है कि राजपूत वास्तव में राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई। उसको लेकर विदेशी जाति का सिद्धांत आता है कि विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। उसके बाद अग्निकुंड का सिद्धांत आता है।
उसके बाद क्षत्रिय वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। उसके अलावा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सिद्धांत आता है। उसके अलावा ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत और फिर मुस्लिम मिश्रित मूल का सिद्धांत, ये सभी राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्या है साथियों सिद्धांत है। तो यहाँ पर पूछा है कि इन सभी सिद्धांतों में से राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ा सर्वमान्य मत या सिद्धांत कौन सा है? अग्निकुंड का सिद्धांत, सूर्यवंशी चंद्रवंशी सिद्धांत, विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत या ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत? सिद्धांत ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। विद्यार्थियों, आपको अगर कोई पूछे कि सर्वमान्य मत कौन सा है, इसमें से सही कौन सा सर्वमान्य है सबसे ज्यादा सिद्धांत, तो बच्चों विदेशियों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसको सर्वमान्य माना गया है। ये सिद्धांत कर्नल जेम्स टॉड, बी.ए. स्मिथ, कनिंघम और विलियम क्रूक्स के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, जो राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी इज करेक्ट आंसर। बच्चों क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस प्रकार से हमने राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े हुए बहुत सारे यानी कि क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व किया है। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। जब तक आप सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।